नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं, तो उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जो है वो ज्ञापन सांसद महोदय को सौंपे जा रहे हैं। दिनांक 15 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच रहे हैं। ऐसे में गुजरात के जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य है, तो उनके द्वारा गुजरात के जो सांसद है, तो उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। और यह जो ज्ञापन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को जब वे गुजरात पहुंचेंगे तब उनको आमने सामने दिए जाने के लिए भी कहा जा रहा है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये जो अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, तो इसको लेकर गुजरात के जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य हैं, तो उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जो ज्ञापन सांसद महोदय को सौंपे जा रहे हैं। तो जी दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर यह जो डिमांड्स है, तो इसके ऊपर ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो अपनी मांगों को लेकर उनको ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो जी दोस्तों, ये जो अपडेट है तो इसमें बताया गया है कि देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में ईपीएस 95 राष्ट्रीय समिति गुजरात के सदस्य द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा गया है। तो जी आज के ये जो वीडियो है तो इसमें हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दरअसल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को कच्छ की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य है, तो उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र लिखा गया है। तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो इसके संदर्भ में लिखा गया है। डेयरी कॉर्पोरेशन पेंशन लड़त कमेटी द्वारा लिखे गए पत्र को वितरित करने के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर निर्णय को शीघ्र करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत का पत्र वह उन्होंने प्रस्तुत करने माननीय सांसद श्री विनोद भाई साहब से दिनांक 12 दिसंबर 2020 को भेंट की है और उनको यह पत्र सौंपा है। यह जानकारी श्री आरसी पटेल डेयरी निगम और जसुभाई बरोटा हस्तशिल्प निगम के प्रतिनिधियों द्वारा आमने सामने मुलाकात करके दी गई है। इसमें ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा माननीय सांसद श्री चावड़ा जी से अनुरोध किया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को आमने सामने दे। इसके बाद माननीय सांसद महोदय जी द्वारा इस मुलाकात के दौरान ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उन मांगों का जो पत्र है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का आश्वासन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति गुजरात टीम की तरफ से यह जो बड़ा प्रयास किया गया है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को 7,500 रुपए किए जाए, पर अभी तक पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए 15 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात पधार रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो इन मांगों का ज्ञापन माननीय सांसद श्री चावड़ा जी को आमने सामने सौंपा गया है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो इन मांगों का जो ज्ञापन है माननीय सांसद श्री चावड़ा जी द्वारा आमने सामने देने का आश्वासन ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों को दिया गया है। तो जो यह जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए श्री आरसी पटेल और बीके चौहान माधोपुर भुज कच्चा गुजरात से दी गई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का लेकर यह जो एक और अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में आज हमने आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए,
ताकि इस जानकारी के बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।